वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट होता क्या है और उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। साथ ही जो टूल्स हैं आपके पास मल्टीमीडिया के लिए, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे एक के बाद एक। तो शुरुआत करते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बेसिकली कंटेंट क्रिएशन है यूजिंग इमेजेस एंड वीडियोस एंड साउंड। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को आप वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोच सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और ये एक एनिमेटेड मूवी या फिर एक वीडियो गेम जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हो सकती है। तो एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है उसके आप सोच सकते हो डिफरेंट लेवल्स हैं और एक इफ़ेक्टिव मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे कि जितना आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, आपको उतनी ही बेटर मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत पड़ेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या क्या स्टेजेस रहते हैं एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के। सबसे पहला आपके पास है प्लानिंग एंड कॉस्टिंग। तो जब भी आप एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको उसको थॉरली एनालाइज करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट के नीड्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, और एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करना पड़ता है जो कि आउटलाइन करता है कि आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और अल्टीमेटली उसका कॉस्ट आपको क्या पड़ने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट की नीड्स हैं उनको आप थॉरली एनालाइज करते हो विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आप प्लान करते हो कि करंट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में कितनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है एक ग्राफिक टेम्पलेट की या एक स्ट्रक्चर की तो उसको डेवलप किया जाता है, एक टाइम एस्टिमेट क्रिएट किया जाता है और अकॉर्डिंगली एक बजट प्रिपेयर किया जाता है उस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आपका क्लाइंट चाहता हो तो शायद वो एक छोटा सा उसका प्रोटोटाइप या फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। ये जनरली आपके पास रहेगा एडवर्टीजमेंट में या कमर्शियल्स में, जहाँ पे शायद आपका क्लाइंट जो है एक प्रोटोटाइप देखना चाहेगा ताकि इससे पहले कि आप फुल प्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जनरली जो आपके पास प्लानिंग रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी आप एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बना रहे होते हो तो आपको प्रॉपर स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। एक स्टोरी बोर्ड रहता है जिसमें आपके आर्टिस्ट जो हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट को एनिमेटेड वे में क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली आपके डायरेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्टिच करने वाला है आपके फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो स्टोरी बोर्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ताकि आपके एनिमेटर्स एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर्स को एक आइडिया रहे कि आप फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसा चाहते हैं। क्योंकि आपका जो डायरेक्टर है आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का, उसके दिमाग में क्या चीज़ है और फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनना है, इसमें हमेशा फ़र्क रहता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप क्रिएट करते हैं एक स्टोरी बोर्ड तो इससे हर टीम मेंबर्स को क्लैरिटी रहती है कि कौन सी चीज़ कैसी दिखनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आपके पास जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है उसमें दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है या गैजेट्स की ज़रूरत है, या आपका जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है वो स्पेशल इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट है, ये आपको देखना पड़ता है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया टास्क करने वाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी 3D मॉडलिंग या 3D एनिमेटेड चीज़ों को मल्टीमीडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो क्या आपके पास वो स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे। आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो आप उसको किस तरीके से हायर करने वाले हैं या फिर उनको कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में चूज़ करने वाले हैं। या अगर आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है,
तो ये चीज़ें आपको एडवांस में सोचनी पड़ती है जब भी आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ ए मल्टीमीडिया टीम, मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट अगर आप बनाने वाले हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स में। अगर आप अपने घर के लिए या अपने लिए कोई वीडियो बना रहे हो तो शायद आप अपने आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो इंडिविजुअल्स रहेंगे वो अपने अपनी फील्ड में स्किल्ड रहने चाहिए, और जनरली जो टीम की एक्टिविटीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा मेंबर जो है क्या काम करने वाला है। क्योंकि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में जनरली आप देखोगे हमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक बहुत ही डाइवर्स रेंज रहती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो प्रोजेक्ट का मैनेजर रहता है उसके लिए ये काम जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मल्टीमीडिया टीम के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा आपके पास, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स हैं, इंटरफेस डिज़ाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, वीडियो स्पेशलिस्ट हैं, एंड सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट। तो एक एक करके देखते हैं कि रोल्स क्या क्या रहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, ये बेसिकली ओवरऑल इंचार्ज रहता है आपके पास पूरे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और जो भी डे टू डे ऑपरेशन होने हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, उसको हैंडल करना। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो आपके पास प्रोजेक्ट की है, और टीम के पास जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसकी लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होनी चाहिए। और आपके पास जितने भी लोग हैं उनके स्किल सेट, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और टीम के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रहता है। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर जो आपके मेन कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जिसमें आपके ग्राफिक डिज़ाइनर रहते हैं, इलस्ट्रेटर्स रहते हैं, एनिमेटर्स हैं, इमेज प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट हैं, जो कि जनरली आपके विजुअल एस्पेक्ट के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, ये उसमें रहते हैं। ऐसे डिज़ाइनर्स जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रिएट करते हैं, जो कि बाकी डिज़ाइनर को बताते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से दिखानी है या बनानी है। इंटरफेस डिज़ाइनर रहते हैं जो बेसिकली नेविगेशन पाथवे क्रिएट करते हैं। ये जनरली आप देखोगे वीडियो गेम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मीडिया यानी कि वीडियो में शायद उतनी ज़रूरत नहीं रहती। और इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर, स्ट्रक्चर कंटेंट डिज़ाइनर, यूज़र के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ये आपके पास मेंबर्स रहते हैं मल्टीमीडिया टीम के। इंटरफेस डिज़ाइनर, जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो प्रोडक्शन में शायद आपको ना मिले, लेकिन वीडियो गेम्स एट्सेट्रा में इनकी बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या अगर आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने वाले उसमें बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, और इनका काम है एक बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना। फिर आपके पास रहते हैं मल्टीमीडिया राइटर्स। ये बेसिकली कंटेंट को राइट करते हैं, कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं कि कहाँ से किस चीज़ को किस तरीके से आपने डिस्प्ले करना है। जनरली आपके पास जो कंटेंट के नरेशंस हैं या फिर उनकी रिकॉर्डिंग है, उनकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो राइटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वीडियो स्पेशलिस्ट का काम है पूरे वीडियोस को क्रिएट करना, स्टोर करना, उनको शूट करना, फिर कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करके उनको फाइनल प्रोडक्शन रेडी वीडियो बनाना उसका, यूजिंग बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और NLE, जिसको हम नॉन लीनियर एडिटिंग टूल्स भी कहते हैं। ऑडियो स्पेशलिस्ट आपके पास वो पर्सन है जो बेसिकली आपके साउंड और म्यूज़िक को क्रिएट करता है। ये आपकी म्यूज़िक टैलेंट को फाइंड करता है, या मोस्ट प्रोबेबली शायद खुद भी हो सकता है। ऑडियो सिंथेसाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन क्रिएट करते हैं, और आपके साउंड को डिजिटाइज करके आपके जो वीडियो एडिटर हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में आपके पास रहता है मल्टीमीडिया प्रोग्रामर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जनरली तो जब आप किसी वीडियो प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे शायद एक प्रोग्रामर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि आप यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। लेकिन एक बड़े मीडिया मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जैसे कि गेम्स रहते हैं आपके पास, वहाँ पे प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले किया जाना है, उसके लिए कौन से कोड लिखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब सारा जो काम है ये आपके पास प्रोग्रामर का रहता है।
तो आप देख सकते हो कि एक टीम जो आपके पास बड़े से प्रोजेक्ट के लिए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सेट के लोग चाहिए ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सके और फाइनली आपका जो डायरेक्टर है वो आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। उसके बाद बात आती है कंटेंट को क्रिएट करने की। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जनरली आप क्या करते हो, जैसे आपने वीडियो शूट करना है, मैं स्पेशली एग्जांपल ले रहा हूँ वीडियो क्रिएशन का, या आपने फोटोग्राफ्स क्रिएट करने हैं, स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं, स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो शायद आपको एनिमेशन क्रिएट करना पड़ता है, 3D मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और बाद में इस पूरे कंटेंट को शायद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एडिटिंग के लिए या फाइन ट्यूनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। तो जनरल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो रहती है एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए वो क्या क्या रहती है। वीडियो सेटअप, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जनरली आपके पास कैमरा रहेगा, साउंड रिकॉर्डर्स रहेंगे। इसके साथ जो कैमरा और रिकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो भी सामान रहता है, वर्क स्टेशन जहाँ पे आपके वीडियो एंड ऑडियो एडिट किए जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स अगर आप एक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, सेट एंड लोकेशंस अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे शूट करना चाहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस एक्टर्स, सिंगर्स एंड ऑडियो इक्विपमेंट्स, ये आपके पास रिक्वायरमेंट रहेगी। और फाइनली आपका स्टोरेज डिवाइस रहेगी जहाँ पे आपका सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात जहाँ तक मैं करूँ, जनरली आप देखोगे कि आप तीनों जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, मैक और लिनक्स, इन तीनों पे आप जनरली काम कर सकते हो। आप देखोगे कि जनरली आपके पास जो एप्पल है, एप्पल आपके पास बहुत अच्छा हार्डवेयर प्रोवाइड करता है और बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है मैक में। तो एक प्रेफर्ड चॉइस बन जाती है लोगों की कि वो मैक यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो विंडोज़ और जैसे मेरी प्रेफरेंस रहती है लिनक्स पे भी आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। टूल्स की रिक्वायरमेंट जहाँ तक है, आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अगर आप 3D एनिमेशन करने वाले हो, ऑडियो एडिटिंग एंड मिक्सिंग के टूल्स आपको चाहिए, और साउंड प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास सेपरेट टूल्स जो है वो अवेलेबल है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक तरीके से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक, बोल सकते हैं, कंबाइंड नॉलेज है। जनरली आपको बहुत ही असेंशियल स्किल सेट चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और जनरली जब भी आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी आपके एसेट्स हैं जैसे कि साउंड, ग्राफिक्स वगैरह, इनको आपको थॉरोली मॉनिटर करना पड़ता है और एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो, वीडियो, साउंड फाइलें क्रिएट हो जाएंगी और आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज फाइल नेमिंग कन्वेंशन चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को बाद में ढूंढ भी सको। तो ये सारी सारी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। तो ये मैंने आपको बेसिक समरी बता दी कि एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या है, कि आप उसकी प्लानिंग और कॉस्टिंग को देखते हैं, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन को देखते हैं, लास्ट में आप उसका क्रिएट करके टेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट क्रिएशन है ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो एस्पेक्ट है मीडिया, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में, जहाँ पे आपके मैनेजर की क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।